आज की कहानी सुनिए, जिसका शीर्षक है छाया का रहस्य, जो एक ऐसी गूढ़ यात्रा की कहानी है जहां एक युवती की तलाश उसे न केवल अपने अतीत से जोड़ती है बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच की महीन रेखा को भी उजागर करती है। ये कहानी है रहस्य, साहस और आत्मखोज की, जो हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि क्या हम वाकई में अपने जीवन को समझते हैं या हम सिर्फ अपनी छाया के पीछे भाग रहे हैं। रुड़की, उत्तराखंड का एक छोटा सा शहर, जहां आधुनिकता और परंपरा का मेल एक अनोखा रंग बिखेरता है। यहाँ एक पुराने मोहल्ले में एक साधारण से मकान में रहती थी माया, एक 27 साल की युवती जो पेशे से एक लाइब्रेरियन थी। माया का जीवन किताबों, शांत कोनों और नियमित दिनचर्या के बीच सिमटा हुआ था। उसका चेहरा सुंदर था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो किसी अनकहे दर्द की गवाही देती थी। माया को लोग पसंद करते थे, लेकिन वह अपने मन की बात किसी से साझा नहीं करती थी। शायद इसलिए कि वह खुद भी अपने मन को पूरी तरह नहीं समझती थी। माया की जिंदगी में एकमात्र करीबी थी उसकी दादी, अम्मा, जो अब 80 साल की थीं। अम्मा की कहानियां माया के बचपन का हिस्सा थीं। वह हर रात माया को पुरानी लोक कथाएं सुनातीं, जिनमें जादू, भूत प्रेत और रहस्यमय दुनिया की बातें होती थीं। लेकिन पिछले कुछ सालों से अम्मा की तबीयत खराब रहने लगी थी और अब वह ज्यादातर बिस्तर पर ही रहती थी। माया उनकी देखभाल करती, लेकिन अम्मा की चुप्पी उसे बेचैन कर देती थी। एक सर्द दोपहर जब माया लाइब्रेरी से लौटी तो उसने देखा कि अम्मा अपने पुराने संदूक को खोल रही थीं। संदूक में पुराने कपड़े, कुछ गहने और एक छोटी सी डायरी थी। अम्मा ने माया को पास बुलाया और डायरी उसके हाथ में थमा दी। ये तुम्हारी माँ की है, अम्मा ने धीमी आवाज में कहा। इसे पढ़ो, लेकिन सावधान रहना। माया चौंक गई। उसकी माँ, जिसका नाम भी माया था, उसकी जन्म के कुछ महीनों बाद ही गायब हो गई थी। माया को अपनी माँ के बारे में सिर्फ इतना पता था कि वह बहुत सुंदर थी और उसे कहानियां लिखने का शौक था। लेकिन अम्मा ने कभी उसकी माँ के गायब होने की वजह नहीं बताई। माया ने डायरी को हाथ में लिया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उस रात जब घर में सन्नाटा छा गया, माया ने डायरी खोली। डायरी की पहली पंक्ति थी, हर छाया के पीछे एक सच होता है, लेकिन उसे देखने की हिम्मत कम लोगों में होती है। माया ने पढ़ना शुरू किया। डायरी में उसकी माँ ने अपने जीवन के आखिरी दिनों की बातें लिखी थीं। उसने एक पुराने मंदिर की बात की थी, जो रुड़की से कुछ किलोमीटर दूर एक जंगल में था। माँ ने लिखा था कि उस मंदिर में एक रहस्य छिपा है, जो समय और आत्मा के बीच का पुल है। लेकिन डायरी आधी अधूरी थी। आखिरी पेज पर सिर्फ एक वाक्य था, मैंने छाया को देख लिया और अब मैं उसका हिस्सा हूँ। माया का मन बेचैन हो गया। उसे लगा कि उसकी माँ का गायब होना कोई साधारण बात नहीं थी। उसने अम्मा से पूछने की कोशिश की, लेकिन अम्मा ने सिर्फ इतना कहा, कुछ सवालों के जवाब तुझे खुद ढूंढने होंगे। माया ने फैसला किया कि वह उस मंदिर तक जाएगी, जिसका जिक्र डायरी में था। अगले दिन माया ने अपने दोस्त रोहन को फोन किया। रोहन एक फोटोग्राफर था, जो रुड़की के आसपास के अनछुए स्थानों को कैमरे में कैद करता था। माया ने उसे डायरी की बात बताई और रोहन उत्साहित हो गया। चल, मैं तेरे साथ चलता हूँ, उसने कहा। वैसे भी मुझे जंगल के मंदिर की तस्वीरें लेने का मन है। दोनों ने अगली सुबह जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल घना था और हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा मिला, जिसने उन्हें चेतावनी दी, उस मंदिर में मत जाओ, वहाँ छायाएं बोलती हैं। माया और रोहन ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया, लेकिन माया के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। जब वे मंदिर पहुंचे तो वह जीर्ण शीर्ण था। मंदिर की दीवारों पर पुराने चित्र बने थे, जो समय के साथ धुंधले पड़ चुके थे। मंदिर के बीच में एक बड़ा सा दर्पण था, जो धूल से ढका हुआ था। माया ने डायरी में पढ़ा था कि यह दर्पण कोई साधारण दर्पण नहीं था। उसने धीरे से दर्पण को साफ किया
और जैसे ही उसने उसमें अपनी परछाई देखी, उसे एक झटका सा लगा। दर्पण में उसकी परछाई थी, लेकिन वह उसकी माँ जैसी दिख रही थी। रोहन ने माया को हिलाया। क्या हुआ, माया? तू ठीक है? लेकिन माया की आंखें दर्पण पर टिकी थीं। उसे लगा जैसे दर्पण में कोई उसे बुला रहा हो। उसने दर्पण को छुआ और अचानक कमरे में एक ठंडी हवा चली। रोहन डर गया, लेकिन माया ने कहा, मुझे अंदर जाना होगा। अंदर? कहा? रोहन ने पूछा, लेकिन माया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने दर्पण के सामने खड़े होकर अपनी आंखें बंद की और उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में चली गई हो। जब उसने आंखें खोलीं, वह एक अजीब से गांव में थी। गांव में लोग थे, लेकिन उनकी आंखें खाली थीं, जैसे वे सिर्फ छायाएं हों। माया ने अपनी माँ को देखा, जो एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। माँ! माया ने पुकारा, लेकिन उसकी माँ ने सिर्फ मुस्कुराया। तू यहाँ क्यों आई, माया? उसने पूछा। मैं तुम्हें ढूंढने आई हूँ, माया ने कहा। तुम कहाँ थीं? तुमने मुझे क्यों छोड़ा? माँ ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। मैं उस सच की तलाश में थी, जो इस दुनिया से परे है, लेकिन अब तुझे वापस जाना होगा। ये जगह तेरे लिए नहीं है। माया ने देखा कि गांव की छायाएं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। माँ ने कहा, डर मत, माया। छाया सिर्फ तेरा डर है, उसका सामना कर। माया ने हिम्मत जुटाई और छायाओं की ओर देखा। उसने अपने मन में कहा, मैं डरूंगी नहीं। जैसे ही उसने यह कहा, छायाएं गायब हो गईं और वह फिर से मंदिर में थी। रोहन उसे हिलाते हुए चिल्ला रहा था, माया, तू कहाँ चली गई थी? तू दर्पण के सामने खड़ी थी और फिर अचानक बेहोश हो गई। माया ने रोहन को सब बताया, लेकिन रोहन को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, शायद तुझे भ्रम हुआ। चल, अब घर चलते हैं। माया ने दर्पण की ओर एक आखिरी बार देखा और उसे लगा जैसे उसकी माँ उसे देखकर मुस्कुरा रही हो। घर लौटकर माया ने अम्मा को सब बताया। अम्मा ने चुपचाप सुना और फिर बोली, तूने अपनी माँ को नहीं, बल्कि अपने अंदर की सच्चाई को देखा। हर इंसान की एक छाया होती है, जो उसके डर, उसकी इच्छाओं और उसके अतीत को दर्शाती है। तूने उस छाया का सामना किया और यही तेरी जीत है। माया की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी। वह अब सिर्फ एक लाइब्रेरियन नहीं थी। उसने अपनी माँ की तरह कहानियाँ लिखना शुरू किया। उसकी कहानियों में रहस्य था, साहस था और सबसे बढ़कर सच्चाई थी। वह हर शाम अम्मा के साथ बैठती और अपनी कहानियाँ सुनाती। अम्मा की आंखों में एक नई चमक थी, जैसे उन्हें यकीन हो कि माया अब अपनी छाया से नहीं डरती। एक दिन माया ने अपनी पहली किताब छपवाई, जिसका नाम था छाया का रहस्य। किताब की पहली प्रति उसने अम्मा को दी। अम्मा ने किताब को छुआ और कहा, तेरी माँ को गर्व होता। जीवन का सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे अंदर की छायाएं, हमारे डर, हमारे अतीत और हमारे अनसुलझे सवाल हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें सिखाने के लिए होती हैं। जब हम उनका सामना करते हैं, तो हम न केवल अपने सच को जान पड़ते हैं, बल्कि एक नई शुरुआत भी करते हैं। माया की तरह हमें अपनी छाया को गले लगाना सीखना होगा, क्योंकि वही हमें हमारी असली ताकत दिखाती है।